प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हम पर भी कृपा करना, हम पर भी कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए हम उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4 अध्याय और कलम 8, 9 और 10 को पढ़ेंगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। सृष्टि के शुरुआत से लेकर अब तक आदम और हवा, हम जानते हैं या हमने सुना है कि वे अदन की उस वाटिका से बाहर कर दिए गए थे, क्योंकि वे परमेश्वर के उस आज्ञा का उल्लंघन किया। और बाहर फेंका जाने के बाद जो अगली घटना जो हम पढ़ते हैं वो और भी भयानक है। 4 अध्याय का शुरुआत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 3 अध्याय का अंत बहुत ही निराशजनक है। 3 अध्याय का अंत इस प्रकार होता है कि उन्हें परमेश्वर बाहर कर देते हैं, उस बगीचे से बाहर कर देते हैं। लेकिन 4 अध्याय में हव्वा कहती है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। कैन को पैदा करने के बाद हव्वा की गवाही यह है कि मैंने यहोवा से पाया है। एक आशीष यहोवा से हम देख सकते हैं। और इसके बाद हाबिल भी उसके लिए पैदा हो जाते हैं। तो ये दोनों संतान को लेकर इस परिवार, जो पहला परिवार इस पृथ्वी पर है, अपना जीवन को आगे बढ़ाते हुए समय पाप का स्वभाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा उभरता हुआ, और उनके पहला पुत्र कैन के अंदर इस पाप का स्वभाव बहुत अधिक निकलता हुआ हम देख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस अध्याय के शुरुआत में कैन और हाबिल, इनके दोनों बच्चे जो है, परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर आते हैं। और हाबिल के बलिदान पर परमेश्वर संतुष्ट थे, परंतु कैन के बलिदान पर वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हाबिल के बलिदान में लहू बहाया गया है और कैन के बलिदान में लहू नहीं बहाया गया है। लेकिन हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। प्रभु या परमेश्वर कैन के बलिदान से खुश नहीं थे। इस बात को लेकर कैन बड़ा क्रोधित था और वो हाबिल को कैसे भी मार देना चाहता था। और 8वें अध्याय में हम उस बात को हम पढ़ते हैं कि अपना गुस्सा, अपना द्वेष, उस पाप का स्वभाव को हाबिल के ऊपर वो दिखा देते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि हाबिल का मृत्यु हो चुका है। इस संदर्भ को यदि हम अपने मन की भावना में अगर हम देखते हैं, थोड़ा कल्पना करके देख लीजिए। पहला परिवार, आदम और हव्वा,
परमेश्वर से दंड पाकर, परमेश्वर के ओर से न्याय पाकर उस बगीचे से बाहर किया गया है। लेकिन धीरे धीरे करके एक एक कदम रख के वो अपना परिवार को अब कैसे भी करके उस पाप के स्वभाव से अपने आप को बचाने के प्रयत्न में वे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पाप का स्वभाव मिटा नहीं है। आदम और हव्वा से अभी कैन में उतर कर आया है और उसका परिणाम, पाप का परिणाम यहाँ पर हम देख सकते हैं। उनकी आंखों के सामने वो परिणाम को वो देख रहे हैं, मृत्यु। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि मृत्यु क्या है, बस उन्होंने सुना है कि मृत्यु हो सकता है, हो जाता है। और परमेश्वर ने भी मृत्यु उन पर होगी करके बताया है, लेकिन मृत्यु हुआ नहीं अभी तक उस परिवार में। लेकिन अभी उनके सामने, आंखों के सामने एक मृत्यु हुआ है, और वो भी एक निर्दोष हाबिल का मृत्यु। क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य के पाप की वजह से यह मृत्यु हुआ। मनुष्य के पाप की वजह से मृत्यु। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर को संतुष्ट करने के प्रयत्न में वो पाप कर बैठे। आज के दुनिया, आज के इस तारीख में भी आप देख लीजिए प्रियो, धार्मिक तौर पर जो वाद विवाद होते हैं, जो द्वेष होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, वो सबसे ज़्यादा है। और पाप का मूल कारण भी वही है। परमेश्वर के प्रति जो भक्ति भाव है लोगों में अलग अलग तरीके के हैं, और लोग अलग अलग विश्वास में उसको समझते हैं। लेकिन उसका परिणाम ये है कि लोग पाप कर बैठते हैं। और उतना ही नहीं, एक निर्दोष व्यक्ति का बलिदान यहाँ पर हो जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति को यहाँ पर घात किया गया है। कलवरी के क्रूस में हम इस निर्दोष व्यक्ति को देखते हैं, हमारा मसीह को। हाबिल ने तो ये जानबूझकर बलिदान नहीं दिया, लेकिन वहां पर एक निर्दोष व्यक्ति हमारे लिए लहू बहा रहे हैं। और उतना ही नहीं, आप इसके आगे के कलम हमने 9 और 10 कलम को देखा। परमेश्वर अभी स्वयं इस पापी के साथ वर्ताव कर रहे हैं। परमेश्वर उस पापी से सीधा पूछ रहे हैं, तूने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब यह है, परमेश्वर पापी को सीधा जवाब मांग रहे हैं। इस बात से एक चीज बहुत साफ हो जाती है प्रियो, कि हमारा पाप का परिणाम, हमारा पाप का जो पनिशमेंट है, वो परमेश्वर स्वयं हमें देता है। परमेश्वर खुद हमसे पूछता है, वो स्वयं हमसे न्याय करेगा प्रियो, कि तूने ऐसा क्यों किया। कोई नहीं बच सकता। कैन ने पूछा, क्या मेरा भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर देखा, परमेश्वर जानता है हमारा एक एक काम, हमारा एक एक कर्तव्य, हमारा एक एक कर्म, हम हमारे मुंह से, हमारी क्रिया से, हमारे सोच में जो भी हम पाप करते हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। और परमेश्वर पूछेगा, आप और मैं उसमें से बच नहीं सकते हैं। और कैन, यहाँ पर परमेश्वर को सीधा जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, कैन को एक शाप परमेश्वर से मिल रहा है। और वहाँ पर श्राप मिलने के बाद कैन क्या कहता है प्रियो? 13वें कलम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। उसका जो पाप का परिणाम, जो मृत्यु उसने किया, जो घात उसने किया है, उसका दंड सहने से बाहर है। ये कोई सह नहीं सकता। और परमेश्वर ने केवल उसको इतना ही कहा कि तू उसके 11वें और 12वें कलम में, भूमि जिसने तेरी भाई का लहू तेरा हाथ पीने से लिया है, अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। इतना ही कहा। लेकिन कैन कह रहा है, मेरे लिए सहने से बाहर है। पाप का जो फल है, उसका जो वो बोझ है, वो सहने से बाहर है प्रियो। उसमें से बाहर निकलने के लिए आप चाहे कुछ भी करें, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए आप कुछ भी करें, वो सहने से बाहर है प्रियो। लेकिन आप उस कलवरी के क्रूस पर देखो, पाप का सारा बोझ उठाकर, पाप का न्याय उठाकर उस कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मसीह मरा है। निर्दोष व्यक्ति हमारे लिए मरा है ताकि हम बच जाएं। और यहाँ पर जब
कैन इस बात को अपने मन में कहकर एक मन को पश्चाताप कर रहा है, यहाँ पर प्रभु की इस कृपा दृष्टि भी उस पर आते हुए हम देख सकते हैं। 15वें कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उससे पाकर मार डाले। परमेश्वर की कृपा पापी पर कितनी अधिक है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस कैन के ऊपर परमेश्वर अपनी कृपा, अपना प्रेम दिखाकर उसे बचा रहे हैं, एक चिन्ह देकर। प्रियो, आज हम पापी जो है, आज हम अधर्मी जो है, उस परमेश्वर से एक चिन्ह पाया है। ओ गोलगोता के पहाड़ पर उसने वो चिन्ह दिखाया, कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मरा हुआ उस प्रेमी परमेश्वर का चिन्ह। उसका लहू हमारे लिए बहाया गया है, उसका लहू हमारे हृदयों पर छिड़काया गया है, जिसके वजह से हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है और हम बच गए हैं। प्रियो, उस प्रेमी प्रभु पर हम अपना भरोसा रखें और उस पर हम पूरा आश्रय रखें, क्योंकि हमारे पाप से केवल वही छुड़ा सकता है। निर्दोष लहू ही हमारे पाप से छुड़ा सकता है, हमारे कोई कर्म नहीं, हमारी कोई क्रिया नहीं। इन विचारों से परमेश्वर हमारी आज मदद करे, सहायता करे, आशीष करे, उसके नाम की महिमा हो।